फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल 13 के बारे में। ओके, अब 13 के बारे में ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ रोचक सी जानकारी मेरे सामने भी आई है। और फ्रेंड्स, इस बार जो इंडियन आइडल में सैटरडे के शो में बड़े तौर पर निखर कर आए थे, दैट वाज अर्जुन कपूर, तब्बू एंड विशाल भारद्वाज जी और रेखा भारद्वाज जी। वैसे विशाल जी और रेखा जी की मैं बड़ी वाली फैन हूं। रेखा जी की आवाज तो बहुत बहुत नमकीन है। वहीं विशाल जी जितने हम्बल हैं, उनसे जब भी इंटरव्यू करो बहुत हम्बली पेश आते हैं और बहुत सुलझे हुए निर्देशक लगे हैं। उनकी फिल्मों में भी ना एक बड़ा डार्क सा ह्यूमर भी दिखाई देता है और बहुत डार्क होती है येट मास्टरपीस होती है। तो मैं भयानक वाली फैन हूं विशाल जी और उनकी जो रेखा जी उनकी इस जोड़ी की भी। तब्बू एंड साथ ही में अर्जुन वॉज ऑल्सो देयर। अब ऐसे में अर्जुन कपूर से मेरी हाल ही में इंटरव्यू हुई थी उनकी जो फिल्म आ रही है कुत्ते, इसको लेकर, और उस दौरान भी मैंने इंडियन आइडल की उनसे बात छेड़ी थी। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किसने कौन सा गाना गाया है। एक तो काव्या का था कबीरा डार्लिंग, संजुति ने पायली चुनमुन चुनमुन और साथी रे गाया। और मुझे संजुति का परफॉर्मेंस स्पेशली साथी रे में बहुत अच्छा लगा। जब वो विशाल जी को बुलाकर उन्होंने स्टेज पे गाया भी था, वो भी एक अलग अनुभव था। चरण का नैना ठग लेंगे और ऋषि विदीप्ता का राह में उनसे मुलाकात और मस्त मस्त मगन। मुझे मस्त मगन ये वाला गाना अच्छा लगा। ऋषि की आवाज में बहुत अच्छे लग रहे थे। इनफैक्ट ही इज अ गुड सिंगर। शिवम और संजुति का बीड़ी जलैले, इट वाज नाइस। और चिराग विनीत ने दिल तो बच्चा है जी, मुझे ये वाला गाना दिल तो बच्चा है जी वाज ऑल्सो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज एंजॉइंग दैट सॉन्ग। और उसके बाद फिर जैसे कि एंड होता है और मस्ती और धूम धड़ाके के साथ होता है। अब ऐसे में मेरी जो बात हुई वो अर्जुन कपूर से भी हुई और जो निर्देशक हैं जो कि विशाल जी और रेखा भारद्वाज जी के साहबजादे हैं, बेटे जी हैं, आसमान भारद्वाज, मैंने उनसे भी पूछा कि उनको इंडियन आइडल में जब वो गए थे तो उनको कितना मजा आया। तो उन्होंने क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। तो रियलिटी शो वगैरह में गए थे क्या विद तब्बू जी एंड? हाँ, हम इंडियन आइडल में गए थे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? गुड, मतलब मेरे लिए तो पहली बार था, तो मैं बस देख रहा था कि क्या हो रहा है। कोई फेवरेट गाना गाया पिताजी की फिल्म का? मैं एक्चुअली मेरा सेगमेंट लास्ट में था जब सारे गाने सबके ख़त्म हो गए थे, तो कंटेस्टेंट्स ने गाया था पानी पानी रे और चप्पा चप्पा। अब मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अर्जुन कपूर ने क्या कहा इंडियन आइडल के बारे में। बहुत हम लोगों की, मैं बता देती हूँ, बहुत इनफॉर्मल बातचीत, वैसे तो बड़ा फॉर्मली इंटरव्यू ही चल रहा था, लेकिन ही इज सच अ ग्रेट एंड वार्म। इंटरव्यू करने में इतना मजा आता है, उनकी वार्मथ ना महसूस होती है। तो जब वो इंडियन आइडल के बारे में बात भी कर रहे थे, बड़े अलमस्त अंदाज से वो बता रहे थे इंडियन आइडल के उनके रिव्यू के बारे में। और ये भी जानिए कि उनको कौन सा गाना पसंद आया और किसका गाना पसंद आया है। अच्छा, आप हाल ही में इंडियन आइडल में भी दिखाई दिए हैं, वहां कितना एंजॉय किया? रियलिटी शो का प्रमोशन के लिए गए थे यार। विशाल जी को गाते हुए देखने मिला, रेखा जी को गाते हुए देखने मिला, जो पूरी पिक्चर में नहीं मिला था, तो मैं तो खुशी था। बीड़ी जले लेके एक लड़के ने गाया तो मैं डांस करने लग गया, क्योंकि वो मेरा फेवरेट गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और विशाल जी ने साथी रे गाया, तो विशाल जी को गाते हुए देखना, यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ पीपल यू वर्किंग विद। समटाइम्स व्हेन यू गो फॉर दीस थिंग्स, यू नो, बिकॉज यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो या काम कर रहे हो तो आप भूल जाते हो कि उनका दर्जा क्या है म्यूजिक वर्ल्ड में भी। गुलजार साहब और विशाल जी ने जो म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन दिया हिंदुस्तान में, मैं सहमत हूँ बिकॉज इस फिल्म में भी है, लेकिन आपको कई बार एक धक्का चाहिए होता है रियलाइज करने को यार। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने ये वाला शो देखा है। अगर देखा है तो मुझे अब आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा ये बताइएगा। जय हिंद।